चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, लिखा है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट है। तो पूछा जा रहा है विच बॉक्स इज ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया एंड हाउ मच, मतलब कौन सा बॉक्स है जो ज्यादा बड़ा है सरफेस एरिया में एंड कितना बड़ा। फिर कहा गया विच बॉक्स इज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, और कौन से बॉक्स, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि किसका टोटल सरफेस एरिया छोटा है और कितना छोटा है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मतलब ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर ली हुई है। जैसे पहली ज्योमेट्री में यहाँ पर देखिए एक क्यूबिक बना है और दूसरी ज्योमेट्री में यहाँ पर क्यूबोइडल बना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपकी, और फिर जो क्यूबिक बना है इसकी जो एवरी साइड है वो 10 सेंटीमीटर की हमें गिवन है, 10 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पर जो क्यूबिडल है उसकी लेंथ हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर, ये है 12.5। जो यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ कह सकते हैं या वाइट कह सकते हैं, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर कितना, 10 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हमारे पास जो हाइट गिवन है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा लेटरल सरफेस एरिया किसका बड़ा है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है कि जैसे एक कमरे में मान लीजिए आप बैठे हैं तो उसकी 6 सरफेसेस है, एक ग्राउंड होती है, एक रूफ होती है और अगल बगल की 4 दीवारें होती हैं। ठीक है, तो आपको ग्राउंड मतलब जमीन और छत को छोड़ देना है, जो दीवारें खड़ी हैं चारों तरफ वही, उन्हीं का जो एरिया होता है वही कहलाता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो क्यूबिक का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे सिंपल सी क्वेश्चन है अगर पूछा जाए तो पहले हम लोग यहाँ पर पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक, क्यूब है, क्यूब के बारे में पूछा है तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। सिंपल से 4 दीवारें हैं तो 4 दीवारों का अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स 4 दीवारें होगी, और एक दीवार का एरिया होता कितना है तो ए स्क्वायर होता है एरिया, अगर आपको याद हो तो इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए कितना बनेगा, ए स्क्वायर लिखा जाता है। तो यहाँ पर टोटल आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया आगे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, क्यूबाइड जो है उसका भी तो निकालना है। तो क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, चलिए लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल, curved surface area of cuboidal is equal to 2 times of h into ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। तो ये हमारा होता है क्यूबाइडल का लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एच की वैल्यू थी हमारे पास 8, और एल कितनी थी, लेंथ देखा जाए तो 12.5 प्लस बी कितना है हमारे पास 10। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और जब इसको अंदर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5। चलिए अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे। जो सारी जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल। ठीक है, तो ये दोनों एरिया निकल के आ गए। अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि किसका सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है। तो सिंपल बात आप देख सकते हैं कि जो क्यूबिक है या जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया बड़ा है। तो हाउ मच कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 400 है और यहाँ पर लिखा है 360, तो कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अगर इसका आंसर देना चाहें, या फिर पहले निकाल लेते हैं हाउ मच बिगर, हाउ मच बिगर कितना बड़ा है। अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, क्यूबिक का जो सरफेस एरिया है लेटर सरफेस एरिया उससे हम लोग घटा दे किसको, क्यूबाइट को, तो ये निकल आएगा तो 400 माइनस 360 इसका टू कितना आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका आंसर अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे कि लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक इज ग्रेटर इन कंपेयर ऑफ क्यूबाइट, लेटरल surface area of cubic is bigger in compare of cuboid।
and 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना पार्ट लिख दिया कि हमें पता चल गया कि क्यूबिक का जो है उसका एरिया ज्यादा है, कर्व सरफेस एरिया, और जो क्यूबाइडल है उसका कर्व सरफेस एरिया कम है। कितना एक्स्ट्रा निकला हमारे पास? तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। तो आप समझ गए होंगे मैंने फर्स्ट वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया। अब चलिए सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं। विच बॉक्स इज स्मॉलर, कौन सा बॉक्स स्मॉलर है? इसमें देखना हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना, मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और क्यूबाइडल का सरफेस एरिया टोटल देखना है। तो पहले यहाँ पर हम लोग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सिंपल बात है, टोटल सरफेस कितनी है? 6 है, तो 6 सरफेस और एक सरफेस एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए तो कितना आएगा? 6 इंटू ए कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास देखिए कितना बना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अगर पूछा जाए आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो सिंपल बात है, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये तो होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एल की वैल्यू देखिए कितनी है? एल की वैल्यू है हमारे पास 12.5 इंटू बी कितना है हमारे पास? 10 प्लस एल कितना है? 12.5 इंटू एच कितना है हमारे पास? 8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू एच कितना है हमारे पास? 8। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी सॉल्व करने पे? जल्दी से आप हमें बताइए। तो 2 टाइम्स ऑफ 125 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो आपको मिलेगा ये 100 प्लस 80। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 2 टाइम्स ऑफ, जब अंदर वाले को जब आप ऐड कर लेंगे तो आएगा 305, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 2 5 10 जीरो, ऐसे लगा 1 तो 1 और 610 आया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्यूबाइड का भी सरफेस एरिया निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया। तो पूछा जा रहा है कौन सा बॉक्स छोटा है? तो सिंपल बात है, क्यूबिक छोटा होगा, तो क्यूबिक की जो वैल्यू है जो वो है 600 और क्यूबाइडल है आपका 610। तो कौन सा छोटा है? क्यूबिक छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना छोटा है, तो हाउ मच स्मॉल। तो यहाँ लिख लेते हैं हाउ मच स्मॉल, कितना स्मॉल है। तो यहाँ पे सिंपल बात है, माइनस कर लेते हैं 610 माइनस 600, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा सॉल्व करने पर? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक इज स्मॉल इन कंपेयर ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, और कितना? एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और मैं वहां पर आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे।